मैं इस देश का हनुमान हूं, मैं इस देश का हनुमान हूं और ये देश मेरा राम है। सीना चीर के दिखा दूंगा, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। जय श्री राम। तो इस पूरे विवाद में पवन सिंह ने 2 लाइन में ही जवाब दिया है। बाकी का लाइन तो पवन सिंह के फैंस के लिए बोनस के तौर पे काम किया है। और वो 2 लाइन ये है कि मैं इस देश का हनुमान हूँ और ये देश मेरा राम है। सीना चीर के दिखा दूंगा, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। पवन सिंह राज ठाकरे को साफ साफ कहना चाह रहे हैं कि मुंबई तो छोड़ो, पूरा हिंदुस्तान मेरे बाप का है और मैं मुंबई में रहूँगा तो तुम्हारे तौर तरीके के हिसाब से नहीं चलूँगा। मुंबई तुम्हारे बाप का नहीं है या फिर किसी के बाप का नहीं है। ये या तो फिर ऐसा कहा जा सकता है कि मुंबई फिर सबके बाप का है। अगर आप मुंबई शहर में पैदा हुए हैं तो ज़रूरी ये नहीं है कि पूरा मुंबई शहर आपका है। आप जिस घर में पैदा होते हैं वो घर सिर्फ आपका होता है। आप जिस क्षेत्र में पैदा होते हैं पूरा क्षेत्र आपका नहीं होता है। तो क्षेत्र सबका होता है और उसी क्षेत्र में पावर स्टार पवन सिंह रहते हैं, ना कि पवन सिंह आपके घर में रहते हैं कि आप उनको ज़बरदस्ती मराठी सिखाएंगे। पवन सिंह वहाँ पे अपना जीवन इतना दिन से चला ही रहे हैं ना, हिंदी के दम पे चला रहे हैं ना, फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ा था कि मराठी बुलवाएंगे। पवन सिंह अब दहाड़ रहे हैं, स्टेज से आपको खुलेआम बोल रहे हैं। अब जवाब दीजिए उनका, आपको क्या लगता है पावर स्टार पवन सिंह इस विवाद में कितना सही है? अब अपना राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन इससे बड़ा इन्फॉर्मेशन तो ये है कि पवन सिंह से उलझ के सच में राज ठाकरे ने बहुत बड़ा गलती किए हैं, क्योंकि सबको पता है कि पावर स्टार पवन सिंह भी बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं इस बार राज ठाकरे का मुकाबला उनके टक्कर के विरोधी से हुआ है। और पवन सिंह भी दहाड़ने में पीछे नहीं रहते हैं। राज ठाकरे जैसे उंगली दिखा के बहुत ज़्यादा दहाड़ते हैं ना, पवन सिंह उतना मंच से एक बार गरज दे तो उनका आवाज़ सीधे यूपी से महाराष्ट्र तक पहुंच सकता है। आपको क्या लगता है? अपना राय आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा।